नमस्कार बच्चों, मैं अविनाश कुमार यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम लोग बनाना सीखेंगे। पिछला बार एक वीडियो मेरा गया था जिसमें हम लोग परमाणु भार निकालना सीखे थे ट्रिक के साथ। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसका वीडियो फिर से बनाएंगे। इस बार अच्छा से बनाएंगे क्योंकि पिछला दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम चलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं इस तरफ। देखिए, सबसे पहले हमको जान लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले ये कुछ बेसिक बात हम लोग समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उप कक्षा। हिंदी में उप कक्षा और इंग्लिश में ब्लॉक बोलिए या सब सेल बोलिए, बात वही है। आज हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कितने उप कक्षा है, 4 उप कक्षा है, एस, पी, डी और एफ, यानी कि एस, पी, डी, एफ 4 उप कक्षा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि उसमें कितने कक्षा यानी कि कितने घर है वो लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग जानेंगे कि किस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आप जानते हैं ना, ये सब क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कक्षा और उप कक्षा में जो रहता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है। आप जानते हैं ना, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक होता है उसके बाहर रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, उसके नाभिक में रहता है। नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना वो नाभिक से बाहर रहता है। देखिए आप जानते हैं, खैर आपको बताया गया होगा कि परमाणु में कितने कक्षा होते हैं, अनंत कक्षा होते हैं, ठीक है ना। कोई आपसे पूछेगा, बहुत आदमी बताते हैं कि परमाणु में 7 कक्षा होते हैं। नहीं, परमाणु में 7 कक्षाएं नहीं होते हैं, परमाणु में अनंत कक्षा हो सकता है। बट हम लोग को ये जान लेना जरूरी है कि 7 ऐसे उप कक्षा हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। कक्षा तो अनंत है, लेकिन 7 ऐसे कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। खैर चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं उप कक्षा कितने हैं, 4, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। घर कैगो है, एगो है, ठीक है। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 6 हम लोग रख सकते हैं, और घर कितना है, 3। यहाँ पे डी ब्लॉक में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10 को रख सकते हैं, और ये क्या है, ये घर है। यहाँ पे देखिए ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में हम लोग कै गो रख सकते हैं, 14 को रख सकते हैं, घर कितना है, 7 गो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते हैं, इससे कम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस उप कक्षा में हम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। एस उप कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। पी उप कक्षा में 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और जितने भी घर आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक घर में 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, समझ में ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो होता है ना, ये क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन को हम लोग रखते हैं। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखा जाता है क्लॉकवाइज, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में उसका जोड़ा लगता है। इसको हुंड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। चलिए, हुंड रूल दिया था, 3 रूल दिए थे हुंड नामक वैज्ञानिक ने। उसमें से उनका एक नियम ये भी था कि किसी भी मतलब उप कक्षा में परमाणु या किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, पहले क्लॉकवाइज सजाते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद उसका जोड़ा लगता है एंटी क्लॉकवाइज में। चलिए, तो यहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है। इसमें इस बात को सबसे पहले इसका जरूरी है, देख लीजिए। एस में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, और पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग समझ गए ना
अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा तो और अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं आगे। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग देखिए, हम लोग समझ गए एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में कितने, डी में कितने और एफ में कितने। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लिए हुए हैं, फर्स्ट एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f और 7f, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए हुए हैं। अब चलिए देखिए हम लोग इसको काटेंगे। काटेंगे कैसे, आप ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे भैया कि सर जी पढ़ते हैं उस समय याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। कभी नहीं भूलिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको काटते कैसे हैं, पहले सिंगल सिंगल 2 बार काटेंगे, उसके बाद फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल और ट्रिपल। यानी कि देखिए पहले सिंगल सिंगल और बाद में डबल डबल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। फिर ट्रिपल ट्रिपल काट दिए और फिर क्या, 4 में चरपल चरपल नहीं, बाद में 4 को काट के क्या करेंगे, वापस लौटेंगे। देखिए यहाँ पे 4 को काटे, फिर 3 को काटे, फिर 2 को काटे और फिर 1 को बचाएंगे, उसको काट दिए, ठीक है। कट गया। देखिए कैसे काटे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ऐसे लिख लिए है ना, हम अब बोले हैं आपको कि कितने मतलब कक्षा होते हैं, 7। हर बार आप क्या कर, पहले ऊपर से लिखिएगा, 1 से लेकर 7 तक लिख दीजिएगा। ऊपर का में सब में कौन है, एस उप कक्षा है, ठीक है। दूसरका पे जब दूसरका पे आइएगा तो एगो छोड़ दीजिएगा, शुरू से एगो छोड़ दीजिएगा और एगो छोड़ करके लिखिएगा। एगो छोड़ दिए, अब 2 3 4 5 6 7 लिखा गया है। और ये क्या है, पी वाला लाइन है। दूसरका कौन सा है, पी वाला। फिर तीसरका में आए तो फिर एगो छोड़ दिए और फिर क्या किए, फिर लिखते चल गए 3 4 5 6 और 7। और ये तीसरका लाइन क्या है, डी वाला है, डी उप कक्षा है, ठीक है। फिर चौथा में आया तो फिर एगो छोड़ दिए, देख रहे हैं ना यहाँ पे छूट गया, फिर एगो छोड़ दिए और फिर क्या कर लिए, लिख लिए 4f, 5f, 6f और 7f, ठीक है। अब हम लोग क्या, ये एस है, ऊपर है ना सब में एस एस है, नीचे ये पी पी और ये डी जी और इसमें क्या है, एफ है, ठीक है। उप कक्षा लिखा गया। काटे कैसे हैं, पहले सिंगल सिंगल 2 बार काटे हैं ना, सिंगल फिर सिंगल, फिर दो को काटे हैं, फिर 3 3 को काटे हैं, फिर 4 को वाला। देखिए आप अच्छा से लिखिएगा ना सजा के तो अपने आप वो मिल जाएगा, ठीक है। एकदम सामने सामने अगर घर बना के लिखिएगा तो अपने आप वो मिल जाएगा, ठीक है ना। सबके बीच की दूरी समान रखिएगा तब। तो क्या हुआ, अब 4 को काट लिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार 3 को के काटे, फिर एक बार 2 को के, फिर एक बार सिंगल के। पहले जो काटे हैं वो सब डबल डबल, पहले 1 1 काटे, फिर 2 2 काटे, फिर 3 3 काटे, फिर 4 काटे, उसके बाद फिर लौट गए सिंगल होते हुए, फिर 3 फिर 2 और फिर 1 हो गया। यहाँ पे तीर का चिन्ह लगा दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ तो वहीं गया, इसका मतलब है नीचे से काटते ऊपर की तरफ गए, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा कर लीजिएगा तो थोड़ा सा और बेटर होगा लिखने के लिए। देखिए कैसे, ऐसा ही अपना सब में कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए होगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है, देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया। अब लिखेंगे इसको कैसे, देखिए ये वाला पहला लाइन पकड़ के जाएंगे तो इस रास्ता पे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एस मिलेगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट एस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो अब तो खत्म हो गया, फिर यही वापस आएंगे, फिर ये दूसर का लाइन पकड़ के जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब दूसर का लाइन पकड़ के जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2s मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2s मिला, ठीक है। 2s मिला। अब आगे जाएंगे तो कुछ मिला इस पे, नहीं मिला, फिर वापिस ऐसे ही लौट जाएंगे, फिर तीसरका पे जाएंगे, ठीक है। तीसरका पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमको क्या मिल रहा है, देखिए तो 2p मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2p मिल रहा है। फिर इसी लाइन पे आगे जाएंगे, फिर लौटेंगे नहीं, आगे जब तक उस लाइन पे कोई मिलता रहेगा सबको लिखते जाएंगे। 2p मिल गया, और फिर क्या होगा, ये 3s मिल गया, तो 3s भी लिख लिए, ठीक है। अब लाइन तो खत्म हो गया, इस पे कोई मिल नहीं रहा है। फिर अब नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, चौथा लाइन पकड़ के तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए तो इस लाइन पे 3p मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3p मिल रहा है। फिर इसी लाइन पे हमको क्या मिल रहा है, 4s मिल रहा है, मिल रहा है ना। ये हो गया। अब इस लाइन पे तो है ही नहीं, फिर लौट जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे ना पांचवा पे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो 3d मिलेगा, फिर क्या मिलेगा
4p मिलेगा, मिलेगा ना। और फिर देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5s मिलेगा, ठीक है। और फिर ये लाइन पकड़ के आएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4d मिलेगा। फिर उस पर अब तो नहीं है ना, तो फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4d, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 5p, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 6s मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा 4f हो जाएगा, ठीक है। 4f हो जाएगा। अब उधर दिखाई नहीं देगा इसलिए इधर ले रहे हैं, ठीक है ना, नीचे से। अब क्या हो जाएगा 4f। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए 5d 6p, फिर इसी लाइन पे क्या है 7s, ठीक है। अब फिर वापिस आएंगे तो हमको क्या मिलेगा 5f 6d और 7p। फिर वहीं से आएंगे तो फिर क्या मिलेगा 6f 7d, और फिर क्या मिलने वाला है लास्ट में एक और 7f। यहाँ पे हो गया, देख लीजिए 22 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। कितने हैं 22। ये इसका मतलब क्या है, सही आप इस घर को गिन लीजिए ना, 22 गो जय गो घर है, उतना ही ये पूरना चाहिए। 22 गो घर भी तो है, देखिए पहिलका में 7 गो है, फिर 6 गो है, और फिर क्या है 5 गो है, फिर क्या है 4 गो है। सबको जोड़ लीजिए, आपको क्या को पूर जाएगा घर 22 को पूर जाएगा। ये जितना घर है ना उतना ही ये पूरेगा, ठीक है। अब हम इसी के सहायता से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या याद रहेगा तो आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर लिए, फार्मूला निकाल लिए हैं। अब किसी भी देखिए, अब किसी भी तत्व का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा फर्स्टेस क्या होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं ना, जिसका जितना परमाणु संख्या है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतना ही रहता है, प्रोटॉन से कोई लेन देन नहीं करना है हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसको है, तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के सजाने की जो क्रिया विधि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किताबी भाषा हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग अपना भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कि देखिए आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसको है, 10th क्लास में ये क्वेश्चन पूछता है, भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे कि किसी तत्व के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा और उप कक्षा में सजाने की जो क्रिया विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। समझ गए इसको, ये इसको प्यार से एनर्जी लेवल डायग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना आगे जाते हैं उतना ही उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। खैर देख लीजिए इधर, आप जानते हैं ना इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आप यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर 1 रखेंगे। ये 1 जो ऊपर रख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, ये जो 1 ऊपर रख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम कक्ष के एस उप कक्षा में ही एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, ठीक है। हम एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन उसके पास है एक ही, तो 2 कहाँ से रखेंगे, एक ही है, एक रख दिए। अब मान लीजिए यहाँ से हमको किसका बनाना है, हीलियम का। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 2, क्या हो जाएगा फर्स्टेस 2, क्या हो जाएगा फर्स्टेस 2 हो जाएगा। अब चलिए आप किसी का भी ले लीजिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम का ले लीजिए। तो लिथियम का कितना है, परमाणु संख्या 3 है, इसका बनाएंगे तो क्या होगा फर्स्टेस 2 है 3 गो, और यहाँ फर्स्टेस 2 लिख दिए। अब क्या होने वाला है, यहाँ से देख लीजिए क्या है 2s, यानी कि अब क्या हो जाएगा 2s1, ठीक है ना। अब आप कहेगा कि सर जी यहाँ लिथियम जो था ना, इसका संकेत Li जो है ना, ये लिथियम का संकेत होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसका परमाणु संख्या 3 था, तो आप कहिएगा कि सर इसको आप फर्स्टेस 3 क्यों, मतलब
फर्स्ट एस 3 क्यों नहीं लिखे हैं? इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी पीछे हम लोग सीखे हैं कि एस उप कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है। ये पावर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि फर्स्ट एस के पावर 2, ये पावर नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यानी कि प्रथम कक्षा के एस उप कक्षा में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे 3 था ना, तब इसमें 2 ही रख सकते हैं, एस वाले में 2 ही रख सकते हैं। तो इसके पास था तो 3, रख तो 2 ही सकते हैं। तो फिर आगे वाला फॉर्मूला का यूज कर लिए, किसका? 2s। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 2s। इसमें क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 रख चुके हैं, 3 था तो एक ही बचा हुआ है ना। ठीक है, तो एक रख दिए, इसका कहानी खत्म। अब आप जानते हैं ना अब क्या होता है? बी से बेरिलियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या आपको कितना हो जाएगा? 4। इसका कैसे बनाएंगे देख लीजिए। फर्स्ट एस 2 और 2s2, क्योंकि एस में तो 2 ही रख सकते हैं ना, ऐसे इसका 4 था, 4 खत्म हो गया। आप ले लीजिए बोरॉन का, कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे 5 इसका परमाणु संख्या, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एस 2 2s2। ठीक है, और अब यहाँ क्या होने वाला है? अब तो फिर ये भी भर गया ना, एस उप कक्षा भी भर गया। ये तो प्रथम वाला भर गया, दूसरा वाला भर गया। तो अब क्या लेंगे यहाँ से? तीसरा का क्या है? 2p। अब p में कितने रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 को तो हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब बचा हुआ 1 है, तो इसमें क्या होकर रख देंगे? 1 होकर रख देंगे। अब ये भी खत्म हो गया। अब मान लीजिए आप कार्बन का रखना चाह रहे हैं, तो कार्बन का परमाणु संख्या से हमको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे? फर्स्ट एस 2 2s2 और क्या हो जाएगा? ये 2p2। p वाले में रख सकते हैं कितना? 6। लेकिन देखिए यहाँ पे अब 2 ही बचा हुआ है, क्योंकि इसमें आप कहेगा कि सर जी इस दोनों को हटा के आप पहले 6, इस p में तो 6 रख सकते हैं ना, तो इस दोनों को हटा के p में ही 6 क्यों नहीं रख देंगे? नहीं, जिस वैज्ञानिक ने इसे बनाया था ना, जिस बंधु ने इसे बनाया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि पहले ये भरना चाहिए, उसके बाद ये भरना चाहिए, तब जा करके अगला भरेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं रख सकते। देखिए हम अगर इस p में 6 को रख सकते हैं, लेकिन इसके पास बचा 2 है तो 2 ही रखेंगे ना। आइए अब आगे चलते हैं, किसका? नाइट्रोजन का। देख लीजिए परमाणु संख्या कितना होगा? 7। फर्स्ट एस 2 2s2 2p3, 7 वो पूरा है ना। देखिए 2 2 4 और 3 7, 7 पूरा है ना, खत्म। चलिए अब ऑक्सीजन का ले लीजिए 8, क्या हो जाएगा? फर्स्ट एस 2 2s2 और 2p4, क्या हो गया ना। देखिए 2 2 4 और 4 8, इसमें 6 रख सकते हैं, लेकिन अभी 4 ही है क्योंकि एडजस्ट करते आ रहे हैं। अब ले लीजिए आप किसी का। अब आगे आप किसका लीजिएगा? फ्लोरीन का। चलिए ले रहे हैं फ्लोरीन का। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 9। पिछला जो मेरा वीडियो गया था उसमें यही गड़बड़ा गया था, रखना चाहिए था किसको रखना चाहिए था? फ्लोरीन को पहले रखना चाहिए था, नियोन को रखा गया था। खैर उसमें ट्रिक बताए हुए थे परमाणु भार निकालने के लिए। यहाँ देख लीजिए क्या होगा? फर्स्ट एस 2 2s2 2p5। देखिए 2 2 4 और इसका क्या हो गया? 5 हो गया, समझ गया ना। इसका क्या 5, अब कितना 9 पुर गया ना। चलिए इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नियॉन का। किसका? नियॉन का। आप जानते हैं ना इसका संकेत क्या होता है? Ne संकेत होगा ना। नियॉन का क्या संकेत होता है? Ne से नियॉन, परमाणु संख्या 10, क्या हो जाएगा? फर्स्ट एस 2 2s2 2p6, 6 को रख सकते हैं ना, तो 10 था, 10 रख दिए, खत्म। अब हमको किसका बनाना है? सोडियम का। परमाणु संख्या 11 होता है। फर्स्ट एस 2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 2p7 होगा क्या? 2p7 नहीं होगा, क्योंकि p में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 6 तो अभी तो 10 ही पूरा ना है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को रख चुके हैं? 10 को रख चुके हैं। अब कहाँ से आने वाला है? यहाँ से आने वाला है। देखिए हम इसका यूज कर चुके हैं, इसका यूज कर चुके हैं, इसका यूज कर चुके हैं, बचा कौन है? 3s। इसका मतलब यहाँ पे अब 3s। और आप जानते हैं ना
इस 3 से मतलब नहीं रखिए, इस एस से, एस में कितने रख सकते हैं 2, अब एक बचा हुआ है तो एक रखा जाएगा। अब जानते हैं ना Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट S2 2s2 2p 6 और 3s2, ठीक है। देख लीजिए आपको पूर जाएगा 12, ठीक है ना, 2 2 4 6 10 और 2 12, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम का ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 13, और क्या है ये फर्स्ट S2 2s2 2p 6 और 3s, यहाँ पे 3s2 रख चुके हैं, लेकिन देखिए अब ये बना नहीं, अभी देखिए कितना रखे हैं 12 रख चुके हैं, लेकिन है कितना 13, एक अभी और बचा हुआ है। एस में अब दो से ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, एस में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पहले जो हम लिखाया ना आपको, उसमें आपको बता दिया गया है कि एस में 2 गो, पी में 6 गो और डी में 10 गो और एफ में 14 गो रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाने वाला है। अब इसका भी यूज हम लोग कर लिए हैं, 3s का यूज कर लिए है ना, अब क्या बचा हुआ है 3p, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3p, और अब कै गो के रखना बाकी है, 1 गो के, 12 गो के रख चुके हैं, 13 होता है, 13 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 गो के और रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हो गया आपका, कितना हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही आप क्या कर लीजिएगा, 1 से लेकर कितना तक बना लीजिएगा, कम से कम 40 तक बना लीजिएगा, इससे सबका बन जाएगा, 40 तक बना लीजिएगा। दो जो होता है ना, यानी कि 24 नंबर वाले को और 29 नंबर वाले का जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पेशल बनता है, वो हमको लगता है 50% स्टूडेंट का गलत ही होगा, क्योंकि उसका एक स्पेशल रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्या तक बनाइएगा, यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा 30 तक आसानी के साथ। देखिए हम आपको इसमें, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बनाना सीख गए हैं, इसमें से संयोजी और संयोजकता भी हम लोग बनाना इसी से हम लोग निकाल सकते हैं, संयोजी और संयोजकता बनाना निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे आप किसी का एक ले लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना 1 जो है, ये आपका क्या है, ये जो 1 है आपका, ये जो आपका 1 है ना, ये 1 आपका क्या है, ये कक्षा है, क्या है, कक्षा है, ठीक है ना। ये जो आपका S दिखाई दे रहा है, ये S, ये क्या है, ये उप कक्षा है, ये क्या है, उप कक्षा है, ये क्या है आपका उप कक्षा है, 34 कक्षा नहीं है, ये उप कक्षा है, ठीक है ना, नहीं तो कितना इसको 34 कक्षा पड़ेगा, ये उप कक्षा लिखे हैं, ठीक है। ये यानी कि S जो है ना, ये उप कक्षा है, ये 1 जो है ये कक्षा है आपका, और यहाँ वाला जो 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि नाम है, नाम हिंदी और इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, संयोजी और संयोजकता निकालना यहीं से हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। संयोजी और संयोजकता निकालना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से सीख सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ से अब बना करके, और आप इसी से आप कितना बना सकते हैं, 40-50 जो भी बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगला वीडियो में अब सीखेंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सीख गए हैं, संयोजी और संयोजकता बनाना। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि सर इसका निकालने नहीं आता है, तो उसका भी निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो 24 नंबर और 29 नंबर पर जो परमाणु आता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पेशल बनता है, उसको बनाने में समय लगेगा। क्लास थोड़ा सा लगभग आधे घंटे का हो चुका है, तो हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो के नीचे जाइए और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जा करके लिख दीजिए कि सर हमको इसका बनाने नहीं आता है, हम उसका आपको बना करके भेज देंगे, ठीक है। या फिर आपको अगर ज़्यादा परेशानी होता है तो क्या कर लीजिए, खैर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसका स्पेशल वीडियो बना करके क्या होगा, हम लोग स्पेशल वीडियो बना करके भेज देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।